फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर, जब मैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो सर आपकी वीडियोस जो हैं सबसे ज़्यादा मेरे को रिलेटेबल लगी थी। सो इट्स रियली नाइस टू सी यू इन पर्सन। और आज क्वेश्चन अनमोल मैम से ही पूछने दो। अनमोल मैम, कई बार जो मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका तो आपको बहुत ही ऑब्वियस लग रहा होता है कि इसका तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म ही आएगा आपकी तरफ से, तो उसको कैसे रिप्लेस करें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ? कई बार मैं वहाँ पे स्टन हो जाता हूँ। Negative criticism of the question or the हाँ statement which is हाँ given in the यस question. मैम। वहाँ पे नेगेटिव हम नहीं सजेस्ट कर सकते हैं ना, तो उसको कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे उसको अप्रोच कुछ किया जाए? एग्जाम्पल मन में आ रहे हैं जैसे? अभी तो नहीं सर, बट ये जो है इसके साथ में कभी, अब जैसे कि जो गाज़ा और फ़लस्तीन की वॉर हो रही है, अब उसमें कई बार जैसे कि वहाँ पे अब हॉस्पिटल पे भी बॉम्बिंग वगैरह हुई है, अब ये भी मतलब इट्स आउट देयर इन द न्यूज़। तो अब इसको हम कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे रिप्लेस करेंगे? जो होल जो आइडिया है वॉर का, उसको कैसे क्रिटिसाइज़ भी करें और अपना सजेशन भी इसमें दें, ऐसे लाइक। I think firstly I get his question कि कभी कभी बिल्कुल नेगेटिव ही होता है हमारा माइंडसेट. You also please sir. Thank you. What's your name? दानिश काज़मी। दानिश, ठीक है. सो दानिश का क्वेश्चन बहुत वैलिड है. मुझे लगता है पॉलिटी के क्वेश्चंस में और आईआर के क्वेश्चंस में हम ये ज़्यादा फेस करते हैं कि हमें लगता है ये तो आउट एंड आउट नेगेटिव है, इसका हम पॉजिटिव आंसर क्या लिखें. फॉर इंस्टेंस कभी कभी बेसिक स्ट्रक्चर पे एक बार क्वेश्चन आ गया था कि इज़ इट अ राइट डॉक्ट्रिन और नॉट, बिकॉज ये बहुत वेग है. तो अब मेरा माइंडसेट ये है कि हाँ ये वेग डॉक्ट्रिन है, ये तो जुडिशरी ने बनाया है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए कि BSD शुड गो एंड वी शुड हैव प्रॉपर criteria to decide certain constitutional cases. But UPSC does not want you to give a one-sided answer, right? UPSC wants you to give a balanced answer. तो आपको क्या करना है? आपको facts, data और international bodies, like you talked about the current war which is going on. Obviously, they will not ask such a one-sided question. But even if they do, out of the blue, you have to present both the pros and cons of the answer, right? So for instance, like they've talked about the war, I can't really frame a question right now, but in a question like this, what will your answer look like? Currently the following conventions will apply to this war: the international humanitarian law, the 4 Geneva conventions of 1949, because it is an international armed conflict. Then you write कौन सी convention violate हो रही है, right? सिविलियंस की हो रही है, जो ये इंटरनेशनल बॉडीज़ है लाइक ICRC, इनको टारगेट किया जा रहा है ये. बट एट द सेम टाइम ये आपने क्या लिख दिया कि बॉम्बिंग ऑन द हॉस्पिटल्स इज रॉन्ग, उसको आपने बता दिया IHL की 4 कन्वेंशंस. बट देन यू राइट Israel also has the right to self defense under Article 51 of the Charter, and then you quote 4-5 points in supporting this, and last में you give the recommendations based on UN Charter. Article 1, Article 2 क्या बोल रहा है? UNGA की resolutions हैं. UNSC में Chapter 7 में we have certain steps that will go about it. You have to give your answer which is very balanced and which is based on something international bodies or set bodies have already recommended. आप अपना, क्योंकि हम सबका व्यू पॉइंट है, राइट? किसी का व्यू पॉइंट एक चीज़ कहेगा, किसी का व्यू पॉइंट दूसरी चीज़ कहेगा, एग्जामिनर का व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है. आप इस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा सकते कि मेरा व्यू पॉइंट और एग्जामिनर का व्यू पॉइंट सेम है. सो यू हैव टू गिव वेरी वेरी बैलेंस्ड आंसर्स विच आर बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट डेटा एंड स्टेटमेंट्स, एंड देन लास्ट में प्रेजेंट सर्टन रिकमेंडेशंस और व्यूज़. नेवर गिव अ वन साइडेड आंसर इवन इफ़ यू थिंक कि कोई चीज़ क्रिटिसाइज होगी या नहीं होगी. आपको बैलेंस्ड आंसर ही देना है, एंड देन इट इज़ अप टू द एग्जामिनर टू डिसाइड. दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू. ठीक है, पूछिए नेक्स्ट. Good afternoon, Anmol ma'am and Sumit sir. गुड आफ्टरनून. I'm Vasundhara Rathore. My question is that I'm a beginner. I'm in second year of the college. So what is the strategy of a college student? I'm not from the history background. I'm not from the economy background. I'm from the non-medical background, and it is very difficult for me to go through these subjects. So what will be the strategy of college going student? Currently you are in your second year. What are your subjects? Science stream? Maths and physics. Okay, BSc math. Yes. ये कर रहे हो आप. Okay. तो since you have started, what is your current routine like? क्या कर रहे हो आप अभी? Ma'am, firstly I go college, then coming from that college, I directly go to the library. I spend there
7 hours. 10 PM मैं घर आती हूँ और फिर 7 hours in the library you prepare for UPSC. yes और फिर भी टाइम नहीं मिल रहा है और कितना टाइम चाहिए? I'm a beginner. I don't know how to. I don't have any guidance. That's why. मतलब वसुंधरा का क्वेश्चन ये है, कॉलेज के साथ में कैसे मैनेज किया जाए? I think you are managing very well. मैं तो फुल टाइम 8 घंटे पढ़ती थी, तुम तो कॉलेज के साथ 7 hours कर रही हो.